हाँ भाई, एरोडोव का 257th क्वेश्चन है रोटेशनल मैकेनिक्स का। इसमें क्या दिया गया, एक स्पूल दिया हमें, डायग्राम में दिख रहा है। उससे ना अल्फा एंगल पे एफ फोर्स से खींचा जा रहा है। इनर रेडियस स्मॉल आर, आउटर रेडियस कैपिटल आर है। और कह रहा है कि प्योर रोलिंग परफॉर्म हो रही है। तो हमें बताना है कि इसका एक्सलरेशन क्या होगा जिससे ये मूव करेगा। पहले तो ये देखते हैं कि एक्सलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। यार, इस इंफॉर्मेशन से ना हम बता नहीं सकते कि एक्सलरेशन राइट को होगा या लेफ्ट को होगा। तो हम ना मान क्या लेते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं कि मैं इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव मान रहा हूँ, वाई इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि एक्सलरेशन किधर है, इधर है। अच्छा, तो अब लगा के देखते हैं कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा। मेन दिक्कत पता है क्या है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता लगाना। अब देखो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे पता लगाएं। हमने क्या माना है कि एक्सलरेशन है राइट की तरफ। अगर प्योर रोलिंग परफॉर्म हो रही है तो कैसे घूम रहा होगा, ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे तो घूम रहा होगा अगर एक्सलरेशन राइट की तरफ है। तो मतलब नेट टॉर्क इस डायरेक्शन में आना चाहिए। आप कहोगे सर ये कैपिटल एफ का जो टॉर्क है ना, वो तो ऐसे घुमाना चाह रहा है, बट घूम ऐसे रहा है, तो एक फोर्स ऐसा आना चाहिए जिसका टॉर्क इससे ज्यादा होगा और ऐसे घुमा देगा। तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो टॉर्क कैसे आएगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो टॉर्क ऐसे, हाँ, यही डायरेक्शन होगी। क्योंकि अगर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता, इसका टॉर्क तो अगेन ऐसे घुमा देता। ये भी अपना डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो अपना क्या हो जाता, अपना जो अजम्पशन अब गलत हो जाती। तो मतलब आगे की तरफ एक्सलरेशन, तो फ्रिक्शन तो पीछे ही लगना चाहिए। तो अब आसान है यार, एक फोर्स की इक्वेशन बनाओ, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, एक टॉर्क, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो एफ कोस अल्फा माइनस फ्रिक्शन, आगे की तरफ कौन सा फोर्स है, एफ का कोस अल्फा कंपोनेंट माइनस दिस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, एक टॉर्क की इक्वेशन। नेट टॉर्क किस तरफ है, इस तरफ। एफ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर, एफ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर, इसका ऑपोजिट सेंस में है तो माइनस कैपिटल एफ मल्टीप्लाई बाय ये स्मॉल आर। तो ये नेट टॉर्क आ गया, दिस शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिया है गामा एम आर स्क्वायर है। तो पुट कर दो। अब कुछ नहीं है, एक अननोन कौन सा है जिसे हटाना है, फ्रिक्शन को। तो क्या करूं, पहले तो मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू ए बाई आर पुट कर दी, क्योंकि ए टेंजेंशियल क्या होता है, आर अल्फा, तो अल्फा ए बाई आर। ठीक है, और मैंने इस इक्वेशन को आर से डिवाइड भी कर दिया ताकि ये आर स्क्वायर कट हो जाए। अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये चीज। इसमें से अगर फ्रिक्शन हम रिप्लेस कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन से जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो पुट कर दो यहाँ। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, एफ कोस एल्फा माइनस एम ए। तो एफ कोस एल्फा माइनस एम ए, और माइनस ये तो है ही, इट शुड बी इक्वल टू गामा एम ए। अब मैंने क्या किया, एम ए को इधर ले गया और एम ए को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एम ए गामा प्लस वन। इधर क्या बचा, ये चीज। अब देखो, मैथ्स हमें क्या आंसर कर रही है कि भाई देख, तूने माना एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में और तेरा कोऑर्डिनेट अपना डायरेक्शन में है। तो अगर कोस अल्फा ग्रेटर देन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हुआ तो एक्सलरेशन पॉजिटिव आगा, तो एक्सलरेशन राइट की तरफ होगा। इफ कोस ऑफ अल्फा इज लेस देन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव हमने इस डायरेक्शन में माना है। तो एक्सलरेशन इससे आ जाएगा। हाँ, ठीक है, यही आंसर है आपका यार। तो ऐसे ना एनालाइज करते हैं इन क्वेश्चंस को। और एक और डाउट आ रहा होगा, सर फ्रिक्शन को क्या म्यू एन पुट कर सकते हैं। भाई कभी ना फ्रिक्शन समझदार बनता है, वो कहेगा पहले तो मेरी दो वैल्यू है, या स्टैटिक या काइनेटिक। उसमें भी स्टैटिक में मेरी रेंज होती है कि मैं जीरो भी लग सकता हूँ, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि मैं लगू ही ना। फ्रिक्शन तभी लगता है जब उसकी जरूरत हो। या मैं म्यू एन तक, इसके बीच में कुछ भी लग सकता हूँ। तो अगर पहले ही म्यू एन पुट कर दोगे तो प्योर रोलिंग में म्यू एन लगे, जरूरी नहीं है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो भाई साहब, म्यू एन पुट करना एक ब्लंडर होगा। थैंक यू।